आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा राज्यों की मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हमने राज्य उत्तराधिकार पर चर्चा की थी और अब हमारी चर्चा रहेगी मान्यता, राज्यों की मान्यता। सबसे पहले हम ये मान्यता जो शब्द है इसकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करेंगे। वैसे ये जो मान्यता शब्द है, मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। मान्यता ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी किसी भी नए राज्य का जन्म होता है, वो किसी भी परिस्थितियों में हो, विभाजन होकर हो, स्वतंत्र होकर हो, कैसे भी, तो उस नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य के रूप में स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है वही मान्यता है। यानी इसी प्रक्रिया से नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। आधुनिक युग में मान्यता का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोफेसर स्वार्जनबर्गर ने एक बात कही थी, उनके अनुसार मान्यता को अंतर्राष्ट्रीय विधि को विकसित करती हुई उस प्रक्रिया द्वारा अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है जिसके द्वारा राज्यों ने एक दूसरे की नकारात्मक सार्वभौमिकता को स्वीकार कर लिया है और सहमति के आधार पर वह अपने कानूनी संबंधों को बढ़ाने के लिए भी तैयार है। स्वार्जनबर्गर ने स्वतंत्र राज्यों के संबंधों की तुलना क्लबों से की है। उनके अनुसार क्लबों के समान स्वतंत्र राज्यों का समुदाय भी सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। अपने इस परमाधिकार का प्रयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय मान्यता का प्रयोग करते हैं। ओपेनहाइम का भी कथन है। ओपेनहाइम क्या कहते हैं? ओपेनहाइम की एक किताब है इंटरनेशनल लॉ, उसका वॉल्यूम जो फर्स्ट है 8वां संस्करण और उसका जो 9वां संस्करण है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओपेनहाइम कहते हैं किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य ये घोषित करते हैं कि उनके मत में नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्दिष्ट राष्ट्रत्व के तत्व प्राप्त कर लिए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अनुसार मान्यता प्रदान करना एक या एक से अधिक राज्यों के स्वतंत्र कार्य हैं जिनके द्वारा वह स्वीकार करते हैं कि किसी निश्चित भूमि पर राजनीतिक रूप से संगठित मनुष्य समुदाय एक स्वतंत्र राज्य है तथा वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने के लिए समर्थ है। और इस प्रकार मान्यता प्रदान करने वाले राज्य अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि वे नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य समझते हैं। केल्सन ने कहा कि किसी समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि उसमें 4 आवश्यक तत्व उपस्थित हों। केल्सन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी समुदाय को तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब उसमें 4 आवश्यक तत्व हों। यानी वो कौन से 4 आवश्यक तत्व हैं जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी भी समुदाय को मान्यता प्राप्त होती है। पहला है वह राजनीतिक रूप से संगठित हो। दूसरा, उसकी किसी निश्चित भूमि पर उसका नियंत्रण हो। और तीसरा, वह नियंत्रण प्रभावशाली हो तथा स्वामित्व की ओर बढ़ रहा हो। और अंतिम चौथी बात, यह समुदाय पूर्ण रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो। तो इन 4 तत्वों के होने से, यानी एक राजनीतिक रूप से वह संगठित हो, उसका निश्चित भूमि पर नियंत्रण हो और उसका जो नियंत्रण है वो प्रभावशाली हो और वह समुदाय पूर्ण रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो। तो केल्सन के अनुसार इन 4 आवश्यक तत्वों से किसी भी समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो सकती है। यानी केल्सन ने ये 4 आवश्यक तत्व बताए। जेसप ने कहा कि मान्यता किसी राज्य का कार्य है जिसके द्वारा वह ये स्वीकार करता है कि किसी राजनीतिक इकाई के राष्ट्रत्व के आवश्यक तत्व उपस्थित हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मान्यता द्वारा उसे प्रदान करने वाले राज्य मान्यता दिए जाने वाले राज्य के राष्ट्रत्व के तथ्यों को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि ये नहीं स्पष्ट करती है कि इन आवश्यक तत्वों का क्या मापदंड होगा, अर्थात ये कैसे
ये पता चलेगा कि किसी राज्य में राष्ट्रत्व के सभी तत्व उपस्थित हैं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्यों को ये स्वतंत्रता है कि वे स्वयं निश्चय करें कि जिस राज्य को वे मान्यता प्रदान कर रहे हैं उस राज्य में ये आवश्यक तत्व हैं या नहीं। किसी नए राज्य या सरकार से राजनीतिक या अन्य संबंध स्थापित करने के विषय में कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। इसी कारण मान्यता को बहुधा एक राजनीतिक कार्य कहा जाता है। ये पूरा नाम फिलिप का है, फिलिप सी जेसप, और फिलिप सी जेसप की एक पुस्तक है लीगल इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन। इसका एक वॉल्यूम है 43, उसके अंतर्गत जो भी मैंने आपको बताई थी ये बातें लिखी गई हैं। यानी फिलिप मार्शल, ये जो ब्राउन, ये फिलिप सी जेसप एक ही बात है। तो इनकी जो पुस्तक है लीगल इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, इसके बाद में ये तो एक तरह से हो गया मान्यता जो शब्द है उसकी परिभाषा, उसका सामान्य अर्थ है। इसके बाद में हमारा जो आगे का इसमें विषय है मान्यता का जो मत है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में मान्यता के प्रकार हैं उनकी हम बात करेंगे, वो हमारा आगे के भाग में होगा। धन्यवाद।